हेलो एवरीवन, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ। नई शुरुआत, नई कोशिश। शाम का समय था और वीडियो बनाए थे भजन वाले, तो ये पर्दा मैं लगा के ही बनाती हूँ, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई भी रूम नहीं है जिस जगह बैठ के मैं अपने वीडियो बना सकूँ। तो मेरी एक बहन ने कमेंट किया था कि दीदी आप पर्दा लगा के मत बनाया करिए, और इसी वजह से आपके भजन नहीं चलते हैं। तो मेरी मजबूरी है कि मैं किस तरह से अपने भजन बनाऊं। और कभी कभी जो चीज़ दिखाई देती है इंसान के जीवन में, होता वैसा कुछ भी नहीं है। तो सभी मजबूरियां सभी के जीवन में होती हैं, उसी तरह मेरे भी जीवन में है कि मेरे पास ऐसा कोई भी रूम नहीं है कि जहाँ पे बैठ के मैं अपने और भजन बना सकूं। और ये पहले के जैसा ही बना हुआ घर है, तो यहाँ भी अगर बैठ के बनाऊँ तो बच्चे मना करते हैं। कहीं ना कहीं बच्चों की भी बात भी मुझे सही लगती है, और इसी वजह से पर्दे लगा के मैं भजन बनाती हूँ। तो कुछ काम हम अपनी मजबूरी में भी करते हैं, और पहले भी मैं इसी पर्दे पे ही भजन बनाया करती थी। शुरुआत में कुछ भी नहीं था, तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा था कि कैसे क्या करूं और किस तरह से भजन बनाऊं। तो पहले कुछ दिन तो मैंने जो दरवाजे में पर्दे लगे होते हैं उन्हीं में बनाया है बैठ के। और क्योंकि पहले मैंने पर्दे लगा रखे थे और अभी भी लगा रखे हैं, लेकिन कभी कभी हटा भी देती हूँ, और फिर मैंने ये लिए पर्दे जिससे कि मैं इन्हें पीछे से लगा के और बैठ सकूँ। और अब तो कई सालों से तो घर की साफ सफाई यानी कि पुताई हुई नहीं, तो और भी घर ज़्यादा गंदा हो गया, तो ऐसे बैठ के भजन बनाने में भी नहीं अच्छा लगता। और काफ़ी बड़ा घर है, पुराने समय का बना हुआ है, इसकी देख रेख मेंटेनेंस में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, तब जाके ये यहाँ की साफ़ सफाई हो पाती है। तो फिलहाल हम लोग तो इतना डिस्टर्ब रहे हैं 5-6 सालों से कि हम साफ़ सफाई नहीं कर पाए। तो दो कभी कभी क्या होता है कि बाहर के हिस्से की सफाई करवा देते हैं, और अंदर तो कम से कम 7-8 साल हो गए अंदर की पुताई नहीं हुई। तो कुछ चीज़ें होती हैं जीवन में जो मजबूरी बन जाती है इंसान की, और उन मजबूरियों के साथ व्यक्ति को जीना पड़ता है। वही चीज़ मेरे साथ है। फिर मैं देखिए अपने वो सारे काम फिनिश करने के बाद आ चुकी थी रसोई में। ये गाजर बच्चे लाए थे, और तो मैंने सोचा कि कद्दूकस करने का मेरे पास कोई समय नहीं है और काम बहुत ज़्यादा फैल जाता है, तो फिर परेशानी होती है। इसीलिए फिर मैंने क्या सोचा कि इसको कद्दूकस करने की बजाय इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेती हूँ, और फिर इसको उबाल देती हूँ। मैंने उसको उबालने के लिए छोड़ दिया था, और उसमें थोड़ा सा घी मैंने डाल दिया था जिससे कि तली पे लगे नहीं, क्योंकि पानी का इस्तेमाल मैंने किया नहीं है। तो देखिए, और फिर मैं बर्तन मांजने लगी, लेकिन पता है क्या, इसमें प्रेशर नहीं बन रहा था, और थोड़ा सा कुकर भी मेरा गड़बड़ हो चुका है, काफ़ी पुराना हो चुका है। तो जैसे ही 3-4 साल का चला हो जाता है कुकर, तो फिर वो उतने अच्छे से काम नहीं करता। मुझे कुकर भी बदलना है। तो फिर मैं उसको दबाया हाथ से थोड़ी देर के लिए, फिर काफ़ी देर बाद प्रेशर बना, क्योंकि अच्छे से गाजर को मुझे पकाना भी था। फिर मैंने सोचा कि जो बर्तन धुले साथ के साथ लगा देती हूँ। और मैं इस समय वीडियो में कई दिन से लगातार अकेले काम करने की बात कर रही हूँ। तो अकेले काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं इसलिए ये बात कह रही हूँ कि मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि हम किसी के सहारे रहते हैं, उससे अच्छा है कि हम अपने आप को तैयार करें काम के लिए। और शुरुआत में क्या होता है, सभी के साथ होता है, मेरे साथ ही नहीं, कि जब हमारे नया जीवन होता है, हमारी नई नई शादी होती है, और हमारा कहीं ना कहीं लड़कपन होता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। अब तो क्या है, बच्चों की उम्र ज़्यादा हो जाती है, और हमारे समय में मेरी बहुत सारी सहेलियों की शादी मेरे से 8-8 10-10 साल बाद हुई है, पर मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई थी। तो वाकई में मुझे काम करने का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, और ना मैं तब कर पाती थी। फिर मुझे बहुत ज़्यादा समय लगा, फिर धीरे धीरे बच्चे हुए, तो चीज़ें बिगड़ती गईं, और तब मुझे सहारे की ज़रूरत पड़ी। फिर मैंने
कुछ दिन काम करने के लिए रखा भी, लंबा समय, करीब 8 से 10 साल मैंने किसी का सहयोग लिया। लेकिन आपको बताऊं, मैंने अपने जीवन में जो सीखा वो ये था कि हमें किसी के भी सहारे नहीं रहना चाहिए। तो इसीलिए मैं अकेले की बात करती हूँ कि आप में से बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो किसी न किसी के सहारा लेके ही काम करती हैं। तो हम अपने कामों को इस तरह से करें, अपने मन को, अपने शरीर को इस तरह से बनाएं, और उसमें सबसे बड़ा योगदान जो होगा वो हमारे मन का होता है। जिस दिन हमारे मन में ये विचार आया कि हमें अपने काम खुद करने हैं, वो किसी भी तरीके से करूं लेकिन खुद करने हैं, उस दिन हमारी चीज़ें अपने आप ही साधारण सी हो जाती हैं। और जब तक हमारा मन नहीं तैयार होता तब तक कोई भी चीज़ साधारण नहीं हो पाती। तो ये चीज़ें मैंने फेस करी हैं, ये मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि कभी भी काम को देख के परेशान मत होइए। और मुझे भी बहुत ज़्यादा परेशानी हुआ करती थी, कभी कभी, रोज़ नहीं। तो फिर धीरे धीरे चीज़ों को मैंने संभालना शुरू किया और उसका मेरे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। सबसे अच्छा परिवर्तन तो ये हुआ कि मेरी मानसिकता अपने आप बदलने लगी। मानसिकता के साथ साथ मेरा शरीर भी उसी तरह से वर्क करने लगा जिस तरीके से मैं चाहती थी। और शुरुआत में कुछ समय मैंने बहुत अच्छे से काम किया, और बीच में जब मैं किसी के सहारे में रहने लगी, चीज़ें बिगड़ती गईं, और फिर मेरे साथ जो हुआ वो मैं आपको बता नहीं सकती। फिर देखिए, मैं गाजर का हलवा बनाने के लिए गाजर को खूब अच्छे से मैश कर लिया, और अब घी डाल दिया था, और फिर उसके बाद उसमें डाल दिया, देखिए, गाजर कुछ इस तरीके से मैश किया है। और अब इसको खूब अच्छे से हमें पकाना है, जिससे कि पानी तो इसमें ज़्यादा था ही नहीं, पर जो गाजर है खूब घी में अच्छे से पक जाए। भुन जैसी तो नहीं पाएगी, लेकिन ये है कि खूब अच्छे से पक जाएगी, तो इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और गाजर के हलवे में घी का और खोए का एक अपना अलग स्थान है। बिना इन चीज़ों के कोई भी चीज़ अच्छी नहीं बनती। बनाने के लिए तो हम किसी तरह से बना के खा सकते हैं, जिसके पास नहीं है वो तो ऐसे भी गाजर का हलवा बना लेता है, पर अगर हमारे पास हो तो हमें ज़रूर इन चीज़ों का सेवन करना चाहिए। तो अब वो पक रहा था खूब अच्छे से, फिर मैं ये खोया लेके आई, क्योंकि फ्रीज़र में रखा था तो काफ़ी टाइट सा हो गया था, थोड़ी देर के लिए निकाल के बाहर रख दिया। अब इसको देखिए इस तरह से हाथ से मैश कर दिया है, इधर ये खूब अच्छे से भून रहा था, और देखिए घी भी कम अब दिखाई देने लगा, खूब अच्छे से एब्जॉर्ब कर रहा था घी ये गाजर। और अब इसको ऐसे इसी तरीके से दबा दबा के इसलिए कर रही हूँ कि अगर कोई भी गाजर का टुकड़ा ऐसा हो कि वो ना मिक्स हो पा रहा हो तो इस तरह से मिक्स हो जाएगा। और फिर उसके बाद देखिए मैंने डाल दी शक्कर आप अपने हिसाब से डालिए, जिस तरह से आप खाना पसंद करते हो। और फिर खूब अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। और इन चीज़ों में क्या होता है, ये समय तो लगता है बनाने में, लेकिन पता है ये चीज़ खाने के लिए भी अच्छी होती है, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी होती है, और सभी को पसंद आती है। वो मूंग का हलवा हो या गाजर का हलवा हो, ये सभी चीज़ें सभी को पसंद आती हैं। और देखिए जैसे ही शक्कर डाला तो थोड़ा सा पतला जैसा हुआ था, और फिर मैंने इसमें देखिए खोया डाल दिया। अब इसको खोए को भी उसी तरह से करछुल से दबा दबा के और मैश करती जा रहे थे, जिससे कि पूरे में अच्छे से मिल जाए। और फिर देखिए मेरा गाजर का हलवा बन के तैयार हो गया। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा। तो मैं बात कर रही थी आप सभी से कि खुद के काम अच्छे से करना और खुद से करना, इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने मन को तैयार करना। और जिस दिन हम अपने मन से तैयार हो जाते हैं उस दिन हमारा शरीर भी उसी तरह से वर्क करने लगता है। ये अपने जीवन में मैंने प्रैक्टिकल किया है, और जब तक मैं किसी के सहारे रही
तब तक मैं सहारे में ही बनी रही। और मेरी भी मजबूरियां थी, बच्चे छोटे छोटे थे, काम बहुत ज़्यादा, मम्मी भी बीमार, पति भी बीमार, तो चीज़ों को कभी कभी हम ना चाहते हुए करते हैं और वो चीज़ें हमारे लिए काफ़ी दुखदाई हो जाती हैं। फिर क्या होता है, हम किसी पे अगर डिपेंड हो जाते हैं तो हमारा शरीर भी उसी तरीके से काम करने लगता है, हमारा मन भी उसी तरीके से काम करने लगता है। तो और ये चीज़ हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा घातक है, किसी के ऊपर आश्रित होना, वो कोई भी हो, हमारा अपना हो या बाहर का हो। तो हमें कभी भी आश्रित नहीं होना चाहिए, अपने काम को स्वयं करना